स्टार्ट करो चलो। प्लानिंग कमीशन, हेडिंग डालो प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। ओ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो क्या हुआ था, जब हम आज़ाद हुए थे तो नेहरू जी वॉज सोशलिस्ट, ओके। तो ये प्लानिंग जैसा सिस्टम ना यूएसएसआर में ये डेवलप हुआ है। तो व्हेन दे फाउंड इट कि जब ड्यूरिंग देयर फ्रीडम स्ट्रगल की यूएसएसआर ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है बाय प्लानिंग, तो दे ऑप्ट फॉर लाइक वी विल ऑल्सो ऑप्ट फॉर प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके। तो प्लानिंग करके हम लोग इंडिया को डेवलप करेंगे। प्लानिंग लाइक 5 ईयर प्लान, हमने 5 साल के लिए प्लान बनाना एग्जीक्यूट किया और उससे उसको स्टार्ट किया प्लानिंग तरीके से, राइट। इंडिया के डेवलपमेंट को प्लान करना ऐसे शुरू किया, ओके। हर एक प्लान में पॉलिसीज लाते थे, लाइक नॉर्मल लाइक बजट, जैसे बजट एलोकेट करते हैं लोग, प्लानिंग के साइड बाय साइड मामला था कि कैसे आपको करना है। पंगा इसमें क्या था, ये सेंट्रल बॉडी थी, राइट। इसमें आपके जो स्टेट्स वगैरह हैं, इनमें थोड़ी इनकी थोड़ी बात कम रह जाती थी, नीचे रह जाती थी। बट नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन क्या फर्क, क्या मेन फर्क, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है नीति आयोग। इसमें बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर आते हैं, उसमें टॉप डाउन अप्रोच थी, राइट। तो ये दिक्कत है। तो नीति आयोग इज व्हाई इट इज गुड, बिकॉज इट कंसीडर्स द सेइंग्स ऑफ स्टेट्स, बट इन प्लानिंग कमीशन ज्यादा मोनोपोली सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती थी, ओके। तभी आपके मोदी जी आए, उन्होंने फटाक से इसको अबॉलिश किया, राइट। तो लिख लो इसके बारे में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। तो प्लानिंग कमीशन से प्लान, हर एक प्लान के ना कुछ स्पेसिफिक चीजें आती हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1951 से 1956, 5 साल के ना, 1951 से 1956। पहला क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि भाई किस मॉडल पे बेस्ड था ये। तो पहला प्लान जो था उसने वही, हमारा देश कैसा है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो पहले प्लान ने एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया था, मेनली थीम क्या थी, एग्रीकल्चर वाली, ओके। एंड इसका मॉडल क्या था, व्हाट्स द मॉडल, किस मॉडल बेस्ड था, हाँ वो नहीं पूछना मुझे। हैरोल्ड डॉमर मॉडल, लिख लो स्टार्टिंग में, लिखो इसको। दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डॉमर मॉडल, HARROD, हैरोल्ड DOMAR, डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। हैरोल्ड डोमर मॉडल। The main focus of the plan was agricultural development. Agricultural development. 5 IITs were set up at the end of this plan. 5 IIT सेटअप करे गए थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान लिखो, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961, वही है ना, लगातार 56 से 61, बेस्ड ऑन, पूरा नाम बताऊं चलो उनको, तो नाम पता है ना, नेहरू कुछ नाम है, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम कैसे बताऊंगा जो पता है वो भी टफ नाम। इट वॉज बेस्ड ऑन PC महालनोबिस मॉडल, प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस, PC महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल, MAHALANOBIS, महालनोबिस मॉडल। ये भाई साहब इंजीनियर थे, ओके, मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन। इन्होंने कृष्णा डैम को डिजाइन किया था अपने टेन्योर में, ओके। तो इन्होंने लाइक इट्स लाइक मोस्टली बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओके। द सेकंड प्लान वाज मोस्टली बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लिख लो। द मेन फोकस ऑफ द प्लान वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। थर्ड 5 ईयर प्लान 3FYP, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966। कौन सा वॉर हुआ हुआ इस टाइम, क्या भैया, 1961 से 1966, बस बस। अबे सीनो चाइना से लड़ रहा है, बहुत बढ़िया। अरे वो सीनो इंडिया और पाकिस्तान में, इंडो पाक, 66 भी आ इंडो पाक नहीं हुई है, इंडो पाक नहीं हुआ था 1965 में, 65 वाला हैं? तो लिख लो, दिस प्लान वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस प्लान को,
गडगिल योजना. दिस प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड गडगिल योजना. क्या रे, नींद पूरी नहीं हुई? नहीं पूरी. पूरी है, ठीक है. ठीक है. The main target of this plan was to make economy independent, the stress was laid on agriculture. The stress was laid on agriculture and production of wheat. Okay, लिख लो. 2 wars were fought during this plan. One is Sino-India War 1962, Indo-Pak War 1965. तो इसने हमारी देश की इकोनॉमी हिला दी थी भाई. ठीक है. और यहां से हमारा फोकस शिफ्ट हुआ डिफेंस इंडस्ट्री पे. भाई डिफेंस पे ध्यान देना पड़ेगा. ओके. तो ये कहानी थी. अब क्योंकि इस प्लान के दौरान 2 वॉर आ गए थे तो प्लान ठीक से चला नहीं. तो फिर आने वाले टाइम में क्या हुआ, आफ्टर दिस 1966, तो क्या करा इंडियन गवर्नमेंट ने, बोला 5 साल के प्लान तो नहीं बनाएंगे क्योंकि पैसा ही इतना ऊपर नीचे हुआ है मामला. तो हम क्या करेंगे, हर एक साल का एक प्लान बनाएंगे. 1 ईयर प्लान आएंगे. इसको बोला गया प्लान हॉलीडेज. 5 साल की प्लान हॉलीडे हो गई. 1 ईयर के क्या है, प्लान्स. इन्हें प्लान हॉलीडे के अंडर काउंट करते हैं. तो हेडिंग डालो प्लान हॉलीडेज. क्वेश्चन आता है बहुत बार कि प्लान हॉलीडे कब से कब तक थी. प्लान हॉलीडे 1966 से 1969. 1966 से 1969. क्या हुआ? ओए भैया प्लान हॉलीडे एक साल के थे. कैसे? अंधेरा ओके. भैया एक साल के थे ये प्लान हॉलीडे. हाँ, मतलब एक प्लान हॉलीडे मतलब हर एक साल एक प्लान बनाया गया. जो प्लान अब बना रहे हैं वो एक साल के लिए है, 5 साल के लिए नहीं है. 5 ईयर प्लान था ना, तो 5 ईयर प्लान की छुट्टी कर दी, एक साल के प्लान है. ठीक है. तो लिख लो इसमें साफ साफ कि ड्यू टू फेलियर्स ऑफ द प्रीवियस प्लान्स, ड्यू टू फेलियर ऑफ द प्रीवियस प्लान्स, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड 3 annual plans. The government announced 3 annual plans called plan holidays. From 1966 to 1969. Okay. देखो 4th 5-year plan. (1969 से 1974) कौन रहे होंगे यहाँ पे पीएम? 74 इंदिरा गांधी जी. देयर आर 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान. 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे इस प्लान के. नंबर 1, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. Second, progressive achievement of self-reliance. Progressive achievement of self-reliance. जब ये प्लान चल रहा था 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. ठीक है, सरकारीकरण किया गया उनका. तो लिख लो ड्यूरिंग दिस प्लान राष्ट्रीयकरण होता है. During this plan, 14 major Indian banks were nationalized. इसी प्लान के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन चला था. ग्रीन रेवोल्यूशन was also part of this plan. कौन सा वॉर लड़ा होगा इसमें? कोई वॉर था या नहीं था, ऐसे ही था? 71. राइट.
Bangladesh Liberation War 1971 was fought during this plan. देखो 1974 वाली कहानी है एंड 1975 में इमरजेंसी लगने वाली है, रिमेंबर? तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग भी हुई थी. फैमिली प्लानिंग वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्लान. ओके. नेक्स्ट इज 5th 5-year प्लान. इंपॉर्टेंट है ये, वही बेसिक गरीबी हटाओ, यहाँ पे नारा दिया था उन्होंने. 5th 5-year प्लान. The plan was focused on good. The plan was focused on number 1, गरीबी हटाओ. Poverty, remove poverty. गरीबी हटाओ लिखो, गरीबी हटाओ, ताकि नारा है ना ये उनका. लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ. तो आप क्या चाहोगे? जनता बोलते गरीब हटाओ, गरीब हटाओ, जीत गए ना. ठीक है. सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, मतलब सेकंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड जस्टिस, फोर्थ एग्रीकल्चर, फिफ्थ डिफेंस. डिफेंस होगा अब. एग्रीकल्चर, फिफ्थ डिफेंस. तो गरीबी और डिफेंस में मार्क कर लो. सभी में से ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. 20 पॉइंट प्रोग्राम 20, हाँ इसी में एक 20 पॉइंट प्रोग्राम था, इसमें शुरू हुआ, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चलाया था. 20 पॉइंट प्रोग्राम was launched कॉमा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये भी आया, एंड इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, MNP, एंड इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. फिर से प्लान ब्रेक हुए. 1978 तक है ना, देख रहे हो ये. 1974 से 1978 तक, राइट. 5-year प्लान. तो 1978 में आई आपकी जनता ना सरकार, जनता गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई वाली. उनका भी प्लान, उनके प्लान्स को रोलिंग प्लान्स कहते हैं. लिखो रोलिंग प्लान्स. रोलिंग प्लान्स 1978 से 1980. रोलिंग प्लान्स 1978 से 1980. 1980. ठीक है. इसमें बस एक लाइन लिख लो. अंडर जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई. अंडर जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई. सिक्स्थ 5-year प्लान 1980 से 1985. राजीव गांधी जी की एंट्री हो रही है धीरे धीरे. 80 से 85. यहाँ पे भी वैसे इंदिरा गांधी है. 85. The main objective of this plan was objective equals to eradicating poverty and achieving technological self-reliance. Eradicating poverty and achieving technological self-reliance. Technological self-reliance. 7th 5-year plan. Next, 7th 5-year plan 1985 से 1990. 7th 5-year plan 1985 से 1990.
इसमें लिखो ऑब्जेक्टिव इक्वल्स टू establishment of self-sufficient economy, comma, opportunities for productive employment, and upgradation of technology, पहली बार किसी भी प्लान में प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी पब्लिक सेक्टर के ऊपर, ठीक है। इसी प्लान के दौरान लिख लो, फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। फॉर द फर्स्ट टाइम private sector got the priority over the public sector. नाइनटीन 1992 तक गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। छोटी छोटी भी सरकारें आनी थी, कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही थी, तो स्टेबिलिटी नहीं थी। तो नेक्स्ट प्लान आया 8th 5 year प्लान 1992 से 1997 तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब भी 1992 से? हाँ, 2 से 97। यहाँ पे तुम सब लोग पैदा हो गए होगे? अच्छा नहीं, तुम तो 2000 वाले हो। ओके ओके, ठीक है। इसमें लिखो कि इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसमें लिख लो ड्यूरिंग दिस प्लान न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG वॉज लॉन्च्ड। ऑल्दो आई 1991 में थी, बट लॉन्च इसमें करी गई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG वॉज लॉन्च्ड अंडर दिस प्लान। यही पूछता है इसमें बहुत बार कि वो कब आई थी, किस प्लान के अंडर आई थी। ओके, एक और क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे पहली बार ह्यूमन रिसोर्स पर फोकस किया था। ह्यूमन रिसोर्स, राइट डाउन, द टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। द टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू ह्यूमन रिसोर्सेस, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। द टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू human resource, that is employment, education, public health. नाइन्थ 5 year प्लान लिखो। 9th 5 year प्लान 1997 से 2002, 1997 से 2002। क्या होगा इसमें? 1997 एंड 1947, यानी 50वां वर्ष है ना भारत का। 50th इंडिपेंडेंस डे लिख लो। 50th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया वॉज एट दिस टाइम। प्लान के अंडर आएगा ना वो। 1997 तो तुम्हें पता होगा, बट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि 9th 5 year प्लान था वो। 50th इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड एट दिस टाइम। कारगिल वॉर fought during this plan। ठीक है, and the objective was growth with social justice and equality। growth with social justice and equality। टेंथ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th लिखो, बस 10th की डेट लिख लो, है ना, ताकि क्रोनोलॉजी पता रहे। 10th 5 year प्लान लिखो, नॉर्मल 2002 से 2007। 10th 5 year प्लान 2002 से 2007। 11th 5 year प्लान 2007 से 2012। It was prepared by C. Rangarajan। This plan was prepared by C. Rangarajan। इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव वर inclusive and sustainable growth,
नेक्स्ट प्लान लिखो, 12th 5 ईयर प्लान, बेस का ऑब्जेक्टिव आपने बोला इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये 11th सस्टेनेबल ग्रोथ जैसा वर्ड ना 11th में भी है 12th में भी है। ओके, अगर दोनों में से एक पूछा जाए तो 12 पे टिक लगाना, वन ऑफ द मोर देन पूछा जाए तो 11 पे टिक लगाना। क्यों? क्योंकि 12th में मोर सस्टेनेबल वाली बात है, मोर और फोकस दिया गया। ये जो 2015 में आया था ना क्या सस्टेनेबल गोल वाले, सस्टेनेबल गोल 12th वाला? बिल्कुल बिल्कुल 1200 का ना आगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बोल रहा हूँ जब प्लान के अंदर में आया वो। जब दोनों दिए हों तो 12 पे लगाना, अभी जो लिखवा रहा हूँ। अगर क्या बोलते हैं, जब वन टिक करना हो, ओके, जब मोर देन वन टिक करना हो तो दोनों ऊपर वाले। देखो 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, ऑब्जेक्टिव्स वर फास्टर, कॉमा, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, 12 से 17 तो याद है, इस पे टिक मार, सस्टेनेबल ग्रोथ में इस पे टिक मारो। ओके, समझ आया ना क्या करना है? गुड। इसमें एक और, लास्ट प्लान है तो इसका एक और लिख लो, इट्स ग्रोथ टारगेट वाज 8%। पूछ लेता है कभी कभी, बाकी नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, कलर रेवोल्यूशन। कलर रेवोल्यूशन 17 तक तो 1 जनवरी 2017 को तो आएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग, अरे व्हाट इज फुल फॉर्म नीति? डूब के मर जाना, PYQ में आते हैं ये सब। ठीक है, लिखो। हाँ भाई, ही हाँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ही है ट्रांसफॉर्म। वही इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हो जाता है। लिखो कलर रेवोल्यूशन डाली, एक तरफ लिखो, एक तरफ कलर लिखवाऊंगा, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन फलाना, तो एक तरफ उसका ऐसे हैं 14-15 के आसपास है। लिखो ब्लैक रेवोल्यूशन, हाँ इतने में हो जाएगा। ब्लैक रेवोल्यूशन इक्वल्स टू किसका है? राई के लिए पेट्रोलियम। अच्छा, नाम भी लिखा होगा, कौन था मेन लीडर? हाँ, जिसका मेन है उसमें लिखवाएंगे, तो 3 कॉलम बन जाएंगे ना। डायरेक्ट लिखो पेट्रोलियम, ब्लैक रेवोल्यूशन कॉमा पेट्रोलियम, ऐसे ऐसे एरो बना के पेट्रोलियम। ब्लू रेवोल्यूशन फिश। ठीक है, इसमें बंदों के नाम लिखो, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, एंड भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन। ठीक है, आते नहीं ये इनको रट्टा मार, ये लास्ट, ये 14 डेज वाली स्ट्रेटेजी है, लास्ट वाली, इनको रट्टा मार के जाओ। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश, हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन। ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन तो चिकन का। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर कॉमा कोकोआ। ठीक है, कोकोआ कॉफी बनती है, लेदर को इसका नाम नहीं, लेदर कॉमा कोकोआ। ओए हाँ क्या? ग्रे रेवोल्यूशन किसका है? फर्टिलाइजर, ग्रे फॉर फर्टिलाइजर। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल नोज, एग्रीकल्चरल फूड ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस। इसमें नाम लिख लो, नॉर्मन ई बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नॉर्मन बोरलॉग फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था ये वर्ल्ड में? मैक्सिको में हुआ था। ये मैक्सिको वाले का नाम है ना? ये यूएस का है शायद बंदा, मैक्सिको में इन्होंने ट्राई मारा था। वो उन्हीं की लेने नॉर्मन बोरलॉग फर्स्ट टाइम इन मैक्सिको। और हमारे इंडिया की कौन है? MS स्वामीनाथन इन इंडिया। वाइट रेवोल्यूशन, को भी हाँ लिख लो, रुक गया भैया वाइट है मिला। क्या? ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं ना इसको, हैं? कहते नहीं कहते? इसको कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। अबे कहते हैं, किसे कहते हैं? बताएंगे, इसको नहीं कहते, दूसरा लोग बताऊंगा। नहीं कहते? वाइट रेवोल्यूशन लिखो, नाम बता दो। वाइट रेवोल्यूशन लिखो। नाम बता दो।
वाइट रेवोल्यूशन लिखो मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन मतलब डेयरी प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग। लिखा मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग। इसमें लिखो बंदे का नाम क्या है बताओ। डॉक्टर है क्यूरेन। वर्गीस क्यूरेन, वर्गीस VERGHESE। KURIEN। सही सही जिसमें This revolution also called Operation Flood. व्हाइट रेवोल्यूशन नीचे लिख लेना ना, ऑपरेशन फ्लड। पिंक रेवोल्यूशन, सॉरी पिंक से पहले चलो पिंक ही लिख लो पहले। पिंक रेवोल्यूशन है, पिंक थोड़े अंडे पिंक होते हैं। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। और क्या आएगा इसमें, अनियन और प्रॉन। ठीक है, जब भी ऑप्शन आएगा इनमें से एक आएगा, सारे नहीं आएंगे तो डरना मत। ठीक है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉमा अनियन कॉमा प्रॉन। केकड़े नाम है भी किसी का। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल वाला जो करा था बंदे ने वो है दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली लिखो दुर्गेश पटेल। ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन। ये मैं बताऊं, ये अंडों का। हाँ सिल्वर, अंदर वाला अंडे का वो जब पका के खाते हैं सिल्वर होता है बे। येलो होता है वो ऑरेंज। अरे उसकी जो अंदर तोड़ के सिल्वर होगा, लेकिन वो बाहर का आउटर क्या है, वो अंदर तोड़ के येलो आता है, लेकिन अंदर बाहर का मामला क्या है यार। नो, एग वाइट को तोड़ा, ठीक है, उसको जो गोली से निकाला वो ऊपर वो सिल्वर है, लेकिन तोड़ेंगे उसको भी तो येलो आ जाएगा। क्या अंडा नहीं खाया क्या लिखो एग कॉमा पोल्ट्री प्रोडक्शन, एग्स कॉमा पोल्ट्री प्रोडक्शन। अगर लिखो गोल्डन रेवोल्यूशन। ये झूठ का है। ये तो झूठ का है। अबे गोल्डन है, गोल्डन फाइबर नहीं बोल रहा, गोल्डन रेवोल्यूशन दो अलग अलग है। यही तो पंगा फंसता है, फिर उधर सही है और खुशी खुशी आते हो घर में, आंसर की गलत। सामने गोल्डन रेवोल्यूशन, हॉर्टिकल्चर एंड हनी, हनी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर और हनी। और तुम क्यों हंस रहे हो नाम है भी नाम। निरपक्ष तुतेज, निरपक्ष तुतेज। अगला है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, दैट इज जूट। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट, JUT बे। वही दिख रहा है। ठीक है, रेड रेवोल्यूशन। ये मीट का यार। हाँ, रेड रेवोल्यूशन, मीट एंड टोमेटो, टमाटर भी है। इसका पता है कौन है, विशाल तिवारी पंडित जी। विशाल तिवारी। येलो रेवोल्यूशन कहाँ है, येलो पे ऑयल सीड्स। क्या मतलब कितने बार, अरे भाई क्या चक्कर क्या है। ऑयल सीड्स, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। कौन से वाले, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। बंदा है इसमें सैम पित्रोड़ा, सनफ्लावर, सैम पित्रोड़ा। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन था जूट, सिल्वर बोले तो कॉटन, सिंपल। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, नाम नहीं है किसी बंदे का। राउंड रेवोल्यूशन, गोल गोल आड़ू, पोटैटो। रेवोल्यूशन कॉटन, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो। खत्म हो गया, बस हो गया आज का। हाँ थोड़ा ये भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ फैक्ट है नॉट रिलेटेड टू मतलब कि दिस, बट फैक्ट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, लिख लो
कि लिखोगी बेरेंट इंडेक्स, BRENT, ब्रेंट इंडेक्स, BRENT, ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद किसके, क्या किससे, मतलब क्या नापता है? क्रूड ऑयल प्राइसेस। ब्रेंट इंडेक्स इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्राइसेस। ओके, हमारे एशिया का, इनफैक्ट एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे है? कांडला, इंडिया में, गुजरात। क्या भैया? लिखो इंडियाज एज वेल एज एशियाज, जहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी उनको फैसिलिटी दी जाती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबको गवर्नमेंट करती है। तो पहली बार एक्सपोर्ट को देखते हुए एक जोन बनाया, एक रीजन दिया कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। तो कांडला गुजरात में। लिखो कांडला वॉज द इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, EPZ, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इट वॉज सेटअप इन 1965, 65 में बनाया था इसको। ठीक है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। इकोमार्क, इकोमार्क इज अ स्कीम फॉर, इकोमार्क इज अ स्कीम फॉर labeling environment friendly consumer product, environment friendly consumer product। ठीक है, समझ रहे नहीं आ रही है? एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये इको वालों को पता होगा। कौन से दो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑरिजिन हुई थी? IMF and World Bank. Write down. In Bretton Woods Conference held in 1944, two organizations emerged. 1944. Yes. Two organizations emerged. One is International Monetary Fund एंड अनदर इज वर्ल्ड बैंक। पूछता है कभी कभी, आ जाता है ब्रेटन वुड में कौन से दो थे। दोनों में डिफरेंस क्या है? लोन देने का डिफरेंस है, एक में मेंबर कंट्रीज को देते हैं, एक में सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देते हैं। तो जो ज़्यादा आइडिया, IMF जो है वो मोस्टली मेंबर कंट्रीज को ही मामला देता है। वर्ल्ड बैंक सारे जो वर्ल्ड के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको फंड करने के लिए काम आता है। भैया एक सेंटेंस रिपीट करने के बारे, क्या? ये वाले इन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस two organization emerged, one जगह 1944। अच्छा, जगह कहाँ हुई थी ये हुई थी USA, न्यू हेमिस्फेयर, USA। न्यू क्या होता है? न्यू हेमिस्फेयर स्टेट है ना उनका, न्यू हेमिस्फेयर। ओके, वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशन से बना है। लिख लो, वर्ल्ड बैंक इज मेड अप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड बैंक मतलब 5 सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से ही बोलते हैं इसको। ओके, नाम है इनके, नंबर 1 इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ब्रैकेट में IBRD, ब्रैकेट में रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। सेकेंड इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ब्रैकेट में IDA है ना, वो तो लगा लोगे। थर्ड इज वही सेकंड क्या था? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फोर्थ इज मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, MIGA, MIGA। और ऊपर वाला IFC, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, MIGA, MIGA।
गारंटी गारंटी एजेंसी. लास्ट वन इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ब्रैकेट में ICSID. ICSID समझ आ रही है कहानी. अगर कोई बोले वर्ल्ड बैंक किन 5 इंस्टीट्यूशन से बना है तो ये है. अगर कोई बोले ये 5 ऑप्शन आए, बोले व्हाट डू यू नो वर्ल्ड बैंक और एक टिक करना हो तो IBRD इज वर्ल्ड बैंक. ठीक है, IBRD को सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है उसको वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं लोग. ओके, क्योंकि लोन वाला काम वो ज्यादा करता है. ठीक है, बट वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन. तो ये 5 है, समझ आ रही है. तो IBRD पे टिक मार लो कि आता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो वर्ल्ड बैंक. 5 नाम देगा, पांचों की पांचों उसका इंस्टीट्यूशन है. राइट, ये को मार्क लिखवा दिया, वर्ल्ड बैंक लिखवा दिया. ओके, प्लानिंग कमीशन से कुछ पहले कुछ प्लान है, उसमें एक गांधी जी का प्लान था, लिख लो. गांधी जी प्लान वाज बेस्ड ऑन ट्रस्टीशिप. ट्रस्टीशिप, ओके, ये इंपॉर्टेंट आता है कभी कभी. गांधी जी प्लान वाज बेस्ड ऑन ट्रस्टीशिप. खत्म करें फिर. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. बाय. बंद कर दो. अगली बार मिलेंगे एकदम बढ़िया.